वाहे गुरु सारी साथ संगत जी हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि अच्छे संस्कार जो होते हैं ना, वो जो है सारी ज़िंदगी हमें नज़र आते हैं और सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलते हैं। कई प्यारे खूबसूरती देखते हैं, शक्ल देखते हैं, ऊपर का हार श्रृंगार, ऊपर की सजावट देखते हैं, अंदर से फिर चाहे वो जैसा भी हो, कोई खूबी ना हो, बाहर से चमक रहा हो, इतने महंगे गहने, इतने महंगे कपड़े पहने हुए हों, हम देख के कहते हैं वाह क्या लग रही है या क्या लग रहा है, कहते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा अंदर की खूबियाँ हैं। जिसके अंदर खूबियाँ ज़्यादा है, बाहर की सजावट कुछ भी नहीं है, वही बंदा बेस्ट से बेस्ट है, वही परमात्मा के करीब होता है जिनकी खूबियाँ ज़्यादा होती हैं। और हम ये दुनिया, सारी पूरी दुनिया सिर्फ बाहर के हार श्रृंगार से, बाहर की सजावट के पीछे दौड़ भाग रही है। इतना भाग रही है कि कहीं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस बाहर की दुनिया के पीछे दौड़ लगा रही है ये पूरी दुनिया। बादशाह था, उसकी बेटी बड़ी हो गई। अब बादशाह ने सारे शहजादों को इकट्ठा किया, सबको, कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अब एक काला था बहुत, एक शहजादा बहुत काला था, मगर उसमें खूबियाँ बेपनाह थी, बेपनाह खूबियों से भरा हुआ था। और एक शहजादा बहुत खूबसूरत था, हद से ज़्यादा, उसमें खूबियाँ नहीं थी। तो अब बादशाह ने इन दोनों को चुना। अब इसकी बेटी कहती है कि मैं खूबसूरत वाले के साथ शादी करूँगी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिखने में ऐसे नूर की तरह लग रहा है, आंखें चाहती हैं सिर्फ उसको देखने के लिए, मैं उसी से शादी करूँगी। अब बादशाह कहता है नहीं, मैं काले वाले के साथ तेरी शादी करवाऊँगा, क्योंकि उसमें खूबियाँ ज़्यादा हैं। वो खूबियों का, ऐसे लगता है कि खूबियों का बादशाह है, भरपूर खूबियाँ हैं उसमें। अब ये बेटी और बाप, बादशाह और उसकी बेटी लड़ने लग गए। वो बोलती है ये, वो बोलते वो। तो वहाँ बादशाह का जो मंत्री है वही आया, उसने बोला कि एक संत है, आप बिटिया को वहाँ पे ले जाओ, वो फैसला करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो बादशाह ने बोला बुलाओ उस मंत्री को, सॉरी संत को बुलाओ। तो मंत्री कहता है कि संत नहीं आते, वो महात्मा संत हैं, वो अपनी जगह पर ही होते हैं, आपको जाना है तो आप जाओ, मगर संत यहाँ पे नहीं आते। तो ये बेटी को लेकर गया, संत के सामने सारी पूरी मुकम्मल बात रखी। तो संत ने उनको बोला कि दूसरे दिन आना और सोने के मटकों में पानी भर के लाना और पैदल आना, और फिर ज़्यादा बात भी नहीं करना, आना पैदल। बाकी महल के बाहर जैसे भी आओ ना, तो ये जो आपके सोने के मटके हैं वो बाहर रख कर आना, मेरे पास आओ तो
खाली हाथ आना। समझ गए? दूसरा दिन हुआ, सुबह को ये निकले, सोने की मटकों में इन्होंने पानी भरा, पानी भी लेकर आए अपने साथ। अभी पैदल आ रहे हैं, धूप तेज़ है, गर्मी है, अब इनको लगी है प्यास। रास्ते में थोड़ी देर बैठे हैं, अब सोने के मटकों से पानी निकालते हैं तो मटके जो थे वो इतने गरम, पानी इतना उबला हुआ गरम पानी अभी पीने नहीं आ रहा। जैसे तैसे एक दो घूंट पिया, फिर चल पड़े। चले तो मटके अपने बाहर रखे, गए संत के पास। तब ये बहुत ज़्यादा प्यासे थे दोनों। संत ने देखा कि बहुत प्यास लगी है इनको, तो एक काली ऐसी तरह बहुत ज़्यादा काली सुराही रखी हुई थी, तो बोला कि वहाँ से पानी भर कर पियो। अब मट्टी की सुराही थी काली, उससे जो पानी पिया, ठंडा ठंडा पानी पिया और सांस लिया दोनों बाप बेटी ने। बैठे आराम से, तो संत ने बोला देखो कितनी काली सुराही है, मगर पानी ठंडा करती है। क्यों? क्योंकि ये मट्टी की है। पानी ठंडा था इसलिए आप लोग पी गए। सोने की सुराही में आप लोगों ने पानी भरा, वो इतना गर्म आप पी ना सके। क्यों? क्योंकि सोना पानी को ठंडा कर ही नहीं सकता। पानी को ठंडा मट्टी के बर्तन करते हैं, मट्टी की सुराही हो, मट्टी का घड़ा हो, पानी को ठंडा करते हैं और किसी भी वक्त कहीं भी हम पी सकते हैं। खूबियाँ भी इसी तरह हैं, किसी भी वक्त किसी की खूबी काम आ सकती है। खूबसूरती क्या है? आज है, कल ख़त्म हो जाएगी, डल जाएगी। आज जैसा चेहरा दिख रहा है, वक्त के साथ साथ वो चेहरा ढलता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। गम आए तो चेहरा नहीं रहता वही, वक्त के साथ इंसान बदलता रहता है। तो खूबसूरती 4 दिन की होती है, सिर्फ देखने की। खूबियाँ जो होती हैं वो मरते दम तक काम आती हैं। जिनके अंदर खूबियाँ हैं उनका दिल साफ नीट, क्योंकि खूबियाँ हैं। जिनके पास खूबियाँ हैं वो कभी किसी को तकलीफ़ भी नहीं दे सकते, क्योंकि खूबियों का मालिक है ना। संत कहता है जो आप पसंद कर रही हो ना वो 4 दिन का है, जो बादशाह पसंद कर रहा है ना वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी मरते दम तक है। फिर आगे अब आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चॉइस करो। तो यहाँ बादशाह की बेटी समझ जाती है कि खूबियाँ जो है ना बहुत बड़ा ज़िंदगी में हमारा रोल है, बहुत बड़ी अवस्था है जिसके पास ज़्यादा खूबियाँ हैं। खूबियों वाला बंदा जो है ना वो हर जगह काम आ सकता है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ बाहर देखते हैं, बाहर की खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं, बड़े बड़े महलों के पीछे भाग रहे हैं कि उसका इतना बड़ा महल है, वो उसके पास इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं। बेशक उनके बच्चों में कोई तमीज़ ना हो, शराबी हों, बेढंगे हों, मगर अपनी बेटियां देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर चंद साल